हेलो, वेलकम टू पीके ट्यूटोरियल्स। आज हमारा टॉपिक है सीक्वेंसेस। लेट्स बिगिन। सीक्वेंसेस क्या होते हैं? सीक्वेंस जिस तरह हमने लास्ट पढ़ा फंक्शन के बारे में, जो सीक्वेंस होता है, इट्स आल्सो अ फंक्शन whose domain is the set of integer। इसका जो डोमेन होता है तो उस सेट ऑफ इंटीजर होता है ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए पर्टिकुलर इंटीजर। कोई भी हमारे हाँ एक डिजिट दिया जाता है, फॉर एग्जांपल हम लेट्स सेज n0। यूजुअली दिस इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो नॉर्मली जो इंटीजर्स होते हैं वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 अप टू n तो होते हैं, या कुछ होते हैं जो होल नंबर यूज करते हैं, यानी स्टार्ट जीरो से लेते हैं। ठीक है। बुक में जो डिफिनीशन दिया हुआ है, ए सीक्वेंस इज द फंक्शन फ्रॉम ए सबसेट ऑफ द सेट ऑफ इंटीजर। तो ये जो सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं इसका सबसेट होता है। बेसिकली जो सीक्वेंस होता है, यही उस बात उसने लिखी है। 1 2 3 होता है या 0 से स्टार्ट होता है। और एंड इसमें जो इमेज का इंटीजर होता है वी कॉल इट ए एन, ए टर्म ऑफ सीक्वेंस। नेक्स्ट हम एग्जांपल से इसको प्रूव करते हैं कि ए एन कौन सा जो जनरल टर्म होता है हमारे पास। जो सीक्वेंस डिफाइन होता है, जो अभी बुक में दिया गया है कि ए सबसेट ऑफ एन टू सेट एस वी यूज द नोटेशन ए एन। ये जो ए एन होता है इसको हम डिनोट करते हैं इमेज ऑफ द इंटीजर, वी कॉल ए एन टर्म ऑफ द सीक्वेंस। इस ए एन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, या हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या है हमारे पास, टर्म ऑफ सीक्वेंस है। एग्जाम्पल लेते हैं इसका। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो 1 2 3 4 5 है नेचुरल नंबर, इसका अगर हम सबसेट ले लें, फॉर एग्जाम्पल एस इज अ सबसेट ऑफ एन। अब हमने इवन नंबर लिए, तो ये इवन नंबर 2 4 6 8 10, अब ये इसका सबसेट है। देखिए इसमें 3 एक्सक्लूड हो गया, 5 एक्सक्लूड हो गया, जो हमने इंक्लूड किए क्योंकि ये हमारे पास एक सबसेट है। अब ये एक सीक्वेंस बन गया 2 4 6 8 10। इसी तरह जो ऑड नंबर होता है वो भी एक सीक्वेंस होते हैं। तो ये एक फंक्शन के थ्रू आते हैं, तो इस जो इसका nth टर्म होता है उसको हम ए एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। इसके लिए जो नोटेशन यूज होता है ए एन, और इसको ब्रैकेट में जो करली ब्रैकेट है उसमें बंद करते हैं। इट मींस कि ये हमारे पास ए एन एक सीक्वेंस है, टू डिस्क्राइब ए सीक्वेंस। जब ए एन को ए इन जनरल टर्म होता है, और जब इसको करली ब्रैकेट में लेकर जा सकते हैं तो इसको सीक्वेंस कहा जाता है। बट इम्पॉर्टेंट है कि इसको सेट में कंफ्यूज नहीं, ऐसा ना हो कि आप कहते हैं कि ये तो एक सेट है और ए एन उसका एक एलिमेंट है। तो जो ए एन होता है नॉर्मली ब्रैकेट के अंदर, इट मींस कि ये एक सीक्वेंस है। और इसको जो डिस्क्राइब करने का तरीका है या लिखने का तरीका है वो नॉर्मली हम फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। जो ए एन होता है, ए एन जैसे कि फॉर एग्जांपल द सीक्वेंस ऑफ द प्रीवियस स्लाइड कैन बी स्पेसिफाइड एज ए एन इज इक्वल टू 2n। अब ये देखिए ए एन, ये ए एन सीक्वेंस है वेयर ए एन इज इक्वल टू 2n। अब ये इवन का फार्मूला है, इवन नंबर का। कोई भी जो नेचुरल नंबर हो गया, 1 इससे मल्टीप्लाई करे तो 2 आता है, 2 करे तो 4 आता है, 3 मल्टीप्लाई करे तो 6 आता है। तो ये ए एन क्या है, एक फार्मूला है, और ये एक सीक्वेंस बनाता है ये फार्मूला। ठीक। सो एग्जांपल लेते हैं सीक्वेंस का फॉर डीपर अंडरस्टैंडिंग। ए एन हमारे पास सीक्वेंस है और उसका जो फार्मूला है ए एन इज इक्वल टू 1 ओवर एन। अब देखिए इधर फार्मूला चेंज है, लास्ट में हमारे पास ए एन इज इक्वल टू 2n था जो इवन नंबर का था। अब ये चेंज किया, उससे हमने थोड़ा सा एक डिफरेंट एग्जांपल है। अब इसमें जो लिस्ट ऑफ टर्म्स होता है दिस सीक्वेंस बिगिनिंग विद a1 a2 a3, लास्ट सीक्वेंस में हमारे पास 2 4 6 जो इवन नंबर आए थे, तो इसके जो सीक्वेंस लिस्ट ऑफ टर्म वो डिफरेंट आएगा। वो किस तरह आएगा, वो स्टार्ट 1 से होगा क्योंकि नेचुरल नंबर 1 बाई 1 से हमारे पास 1 ही आता है। इसके बाद 2 1 ओवर 2 1 ओवर 3 1 ओवर 4 अप टू n। तो ये हमारे नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास। राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय द फार्मूला। ये फार्मूला हमें दिया गया है, थोड़ा सा डिफरेंट है उससे। अब देखिए ए एन की जगह हम के भी लिख सकते हैं। ए के इज इक्वल टू 1 प्लस 2 पावर के फॉर ऑल इंटीजर के इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखिए इस इधर इक्वल का साइन यूज हुआ है, इक्वल देन ग्रेटर मींस कि हम 0 ये होल नंबर
को एज ए इनपुट लेता है, ठीक है। तो इसमें जो लिस्ट ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स होता है, हमने फर्स्ट 4 टर्म्स को लिखने हैं। फर्स्ट हम स्टार्ट लेंगे A1 से, क्योंकि A1 टर्म हमारे पास A k इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 है, तो फर्स्ट हम इसमें 0 पुट करेंगे, ठीक है। तो 0 फर्स्ट पुट करेंगे, 2 की पावर 0 से 1 आएगा, 1 प्लस 1, तो हमारा जो फर्स्ट टर्म आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, 2, ठीक है। इसी तरह 1 इनपुट करें तो 2 की पावर 1, 2 प्लस 1 3 आएगा। इसी तरह जब 2 करें तो 2 की पावर 2, 4 प्लस 1 5 आएगा, 9। तो ये फर्स्ट 4 टर्म्स आ गए हमारे पास। अब ये देखिए, ये 2 3 5 9 इस तरह एक सीक्वेंस बन गया, दैट्स कॉल्ड सीक्वेंस। अच्छा, फार्मूला ऑफ सीक्वेंस जो होता है, व्हाट आर द फार्मूला दैट डिस्क्राइब द फॉलोइंग सीक्वेंस, A1 A2 A3, ठीक है। अब ये 1 3 5 7 9, इसका फार्मूला क्या था, AN, क्योंकि ये हमारे पास आड नंबर हैं, 1 3 5 7 9, ये हमारे पास आड नंबर है, तो इसका फार्मूला क्या है, AN इज इक्वल टू 2n माइनस 1। 2n हमारे पास इवन था, तो उससे अगर 1 माइनस करे तो हमारे पास आड नंबर बन जाता है। इसी तरह माइनस 1 1 माइनस 1 1, तो अब ये देखिए रिपीट होता है, माइनस 1 फिर एक नेगेटिव फिर पॉजिटिव, तो इसका जो है माइनस 1 की पावर n, क्योंकि जब माइनस 1 के पावर 2 या इवन नंबर आता है n का, तो वो प्लस बन जाता है। तो ये इसका अब फार्मूला है, और ये an हमारे पास एक सीक्वेंस है जो इस फार्मूले के तहत, और ये इसका सीक्वेंस है। तो ये सीक्वेंस है और ये उसका फार्मूला है। इसी तरह 2 5 10 17 26, अब ये एक डिफरेंट सीक्वेंस है। इसका फार्मूला क्या आता है, an इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ 4-5 फर्स्ट लिस्टेड टर्म हैं। इसके अलावा आप मालूम कर सकते हैं कि इसका 10th टर्म क्या होगा, 15 क्या होगा, 20 होगा, 100 टर्म क्या होगा। तो नेक्स्ट हम एग्जांपल फिर इसका करते हैं कि इसको हम कैसे मालूम कर सकते हैं, ठीक। अब ये एक दूसरा टर्म है, पॉइंट में है, 0.25 0.5 0.75 1 1.25। तो ये सिंपल है, क्योंकि 0.25 के साथ कोई भी जो नेचुरल नंबर है हमारे पास उसको मल्टीप्लाई करते रहिए, ठीक है। तो ये ऐड होता जाएगा इस तरह। इसी तरह 3 9 27 81, ये भी बड़ा सिंपल है, क्योंकि ये हमारे पास 3 की पावर n, यानी कोई भी जो 3 की पावर हम ले लें, नेचुरल नंबर है, फर्स्ट 1 लेते हैं तो 3 आएगा, 2 लेते हैं तो 9 आएगा, 27 तो 3 आएगा, 3 की पावर 3, तो अप टू n। तो ये हमारे पास इसका फार्मूला आ गया, और ये हमारे पास इसका सीक्वेंस आ गया पूरा। इसके बाद एरिथमेटिक सीक्वेंस। एरिथमेटिक सीक्वेंस क्या होता है, व्हाट मीन्स बाय एरिथमेटिक, एडिंग कांस्टेंट नंबर इज कॉल्ड एरिथमेटिक सीक्वेंस और एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से ज्यादातर यूज पुकारते हैं, ठीक है। द कांस्टेंट नंबर बीइंग द डिफरेंस ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कॉमनली डिनोटेड बाय d। तो इसका जो डिफरेंस आता है उसको हम d से डिनोट करते हैं, दो सीक्वेंस के दरमियान जो डिफरेंस आता है। तो कोई भी सीक्वेंस जिसमें एडिशन यूज होता है, यानी उसमें जो जमा यूज होता है, कांस्टेंट नंबर का एडिशन यूज होता है, उसको हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एग्जांपल है 5 9 13 17। अब इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो 4 है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस किस तरह, मानो कोई भी दो सीक्वेंस ले ले, एक के बाद जो दूसरा होता है इन सीक्वेंस, तो 13 से 9 करे तो 4 आता है, या 9 से 5 माइनस करे तो 4 आता है। इसी तरह 0 -5 -10 -15, इसका जो डिफरेंस आता है -5 है, तो ये एक सीक्वेंस है। इसी तरह x प्लस a, x प्लस 3a 5a, तो इसका जो डिफरेंस आता है वो 2a आता है। अब देखिए इसमें सारा क्या यूज हुआ है, डिफरेंस, कहीं पर भी मल्टीप्लिकेशन नहीं है, तो इसलिए हम इसको अरिथमेटिक सीक्वेंस कहते हैं। इसके जनरल टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस, अब ये जो हमने सीक्वेंस के एग्जांपल देखे अभी अरिथमेटिक सीक्वेंस के, तो इसका जनरल टर्म क्या होगा।
So let A be the first term and D be the common difference of the arithmetic sequence. Then A is equal to A plus D, A plus 2D, 3D. अब देखिए इसमें सीक्वेंस में ऐड होता जा रहा है, जो डिफरेंस हमने लिया था वो इसके पास ऐड होता जा रहा है, ठीक है। So if AI for I is greater than 1 represent the term of the sequence, अगर फर्ज करें हमारे पास A of I है, ये हमारे पास सीक्वेंस का जो टर्म है वो रिप्रेजेंट करते हैं फॉर आई ग्रेटर देन 1, देन A1 जिस तरह हमने लास्ट एग्जांपल में 1 पुट किया था नेचुरल नंबर, फिर 2, फिर 3, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आएगा, A इज इक्वल टू A प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए इधर जो हम डिफरेंस लेते हैं, क्योंकि जो डिफरेंस होता है वो एक डिजिट्स होता है, तो 1 माइनस 1 और इसके बाद क्योंकि 1 माइनस 1 से 0 आता है। अब देखिए ये A है, उसको हमने 8 किया, 1 माइनस 1 0 इंटू डी 0, तो A प्लस 0 से 0 ही आता है, तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म आता है। क्योंकि फर्स्ट टर्म में जो डिफरेंस होता है उसको हम अपने आप से जब माइनस करते हैं, फर्स्ट ये 1 है, 1 माइनस 1, तो वही 0 आता है। इसके बाद जो सेकंड टर्म आएगा A प्लस डी आएगा। अब इधर जो डिफरेंस आएगा A प्लस 2 माइनस 1, क्योंकि ये 2 है और इस 2 से हम माइनस करते हैं, ये हमारे पास 2 है और ये 1 है, तो डिफरेंस किस तरह मालूम होते हैं, सेकंड जो होता है उससे प्रीवियस को माइनस करे। क्योंकि इधर हमारा स्टार्टिंग था तो 1 माइनस 0, अब इधर हमारे पास सेकंड टर्म में माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा। इसी तरह थर्ड है तो 3 माइनस 1, तो 2D, क्योंकि ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, तो इसमें जो A फर्स्ट टर्म है उसमें 2D को 2 इंटू मल्टीप्लाई बाई डिफरेंस को ऐड करे, तो ये थर्ड टर्म बन जाएगा। इसी तरह बाई सिमेट्रिक, क्योंकि हमारे पास अब देखिए एक सीक्वेंस बनता जा रहा है, ये फर्स्ट A टर्म आता है, उसके बाद डिफरेंस 1 2 3 4, तो ये क्या रिपीट हो रहा है, N। अब देखिए जो n टर्म आएगा हमारे पास, फर्स्ट A, ये जो हमारे पास A सब में कॉमन था, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में कॉमन था, तो ये हमारे पास A आ गया। अब क्योंकि देखिए 1 इधर 2 इधर 3 अप टू 4 5, तो ये हमारे पास n नेचुरल नंबर आ जाते हैं, ठीक है, n आ गया और इसके बाद माइनस 1 ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि कांस्टेंट और जो आएगा डिफरेंस ये कांस्टेंट, और इसके बाद जो d होगा, जो डिफरेंस होगा उसके साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ओवरऑल क्या बन गया, उसका n टर्म बन गया। ये हमारे पास n टर्म का जनरल टर्म, जिसको हम कहते हैं जनरल टर्म या जनरल फार्मूला, इस एरिथमेटिक सीक्वेंस का जो हमने बयान किया, फॉर ऑल इंटीजर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब एग्जाम्पल देखते हैं, जो लास्ट में मैंने बताया कि हाँ 20th टर्म 100th टर्म हम मालूम कर सकते हैं किसी भी सीक्वेंस का। अब देखिए इधर जो हमारे पास है, फर्स्ट 3 है, 9 है, 15 है, 21। अब इसका 20th टर्म 20वां टर्म हम कैसे मालूम करेंगे? एक तरीका तो ये कि आप नॉर्मली लेकिन ये क्योंकि प्रैक्टिकल में फॉर एग्जांपल आप 1000वां टर्म मालूम कर रहे हैं, 2000 50,000 टर्म मालूम कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको फार्मूला चाहिए। तो उस जो जनरल टर्म हम मालूम करते हैं, उसी जनरल टर्म के थ्रू हम इसकी जो ये 20th टर्म होते हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? अब इसका सोल्यूशन देखें, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, a इज इक्वल टू 3। इसके बाद हमने मालूम करना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जो है कोई भी दो ले ले, 9 माइनस 3 6। अब d हमारे पास वैल्यू आ गई d की, ठीक है। और इसी तरह 15 माइनस 9 फिर भी 6 आएगा, 21 माइनस 15 तो ये भी 6 आएगा, ठीक, कॉमन डिफरेंस। अच्छा, टर्म नंबर जो nth टर्म था हमारे पास, वो हमारे पास जो रिक्वायर्ड है वो 20th है, तो n इज इक्वल टू 20। अब जो फार्मूला है वैल्यू ऑफ 20th टर्म 820 हमने मालूम करना है। अब जो nth टर्म था जिसका फार्मूला हमने फाइंड आउट किया था लास्ट स्लाइड में, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो d होगा उसमें हम इसको मल्टीप्लाई करें फॉर n इज ग्रेटर देन 1। अब इसमें सारे वैल्यूज हम पुट करते हैं, 820, फर्स्ट टर्म हमारे पास 3 है, ठीक है। इसके बाद n माइनस 1, n हमारे पास जो रिक्वायर्ड है वो 20th है, माइनस 1 और मल्टीप्लाई बाई d। अब इसको कैलकुलेट करें तो 3 प्लस 1 1 4, तो हमारे पास रिक्वायर्ड क्या आ गया, 117। ये 117 हमारे पास इसका 20th
टर्म आ गया। अब देखिए बगैर किसी एक से लेकर 20 तक टर्म लिखने की बजाय हमने फार्मूला से मालूम किया। इसी तरह अगर आपको 50th टर्म चाहिए, आप प्रैक्टिस करें, 50th टर्म मालूम करें, इसके बाद 100 टर्म मालूम करें। तो इस फार्मूले को यूज करते हुए जो हमारे पास जनरल टर्म का फार्मूला है, इसी के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल है which term of arithmetic sequence of 4 1 minus 2 is। अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन इधर चेंज हो गया है। हमें दिया गया है, एक सीक्वेंस दिया गया है और एक नंबर दिया गया है कि ये कौन सा टर्म है। ठीक है, अब इसका फर्स्ट टर्म तो हम इसी सीक्वेंस से ले सकते हैं कि ए जो है हमारे पास है वो 4 है। अब डिफरेंस सेकेंड वैल्यू से हम फर्स्ट को माइनस करें, 1 माइनस 4 -3 आ गया हमारे पास, ये हमारे पास डी आ गया, ए भी आ गया। अब ये हमारे पास कौन सा टर्म है ये हमने मालूम करा, विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस इज, क्योंकि हमारे पास ए एन इज इक्वल टू -77। ठीक है, वैल्यू ऑफ nth टर्म ये हमने मालूम करना है। अब इस साइड में ये हमें पता है कि ये -77 है, बट इधर n की वैल्यू हमें पता नहीं है कि n की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो दैट्स कॉल्ड nth टर्म, यानी कि जिस तरह लास्ट एग्जांपल हमने किया 20th टर्म, तो अब ये हमने मालूम कर रहे कि ये 20th है, 30th है, कौन सा टर्म है। सो टर्म नंबर क्या है, n, ये हमें मालूम करना है। अब फार्मूला लेके, क्योंकि ये हमें वही फार्मूला है जो लास्ट हमने यूज किया था, इसमें सारे वैल्यूज प्लग इन करें तो हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि ये ए एन हमें मालूम है। अब इस दफा -77 हमने इधर लिख दिया, और n, अब इस पूरे फार्मूले में n जो है वो अनडिफाइंड है, इसको 4 को उधर लेके जाए, इसके बाद 27 n-1, तो n हमारे पास आ गया 28। ठीक है, तो ये जो -77 था, ये हमारे पास 28 वा टर्म आएगा इस सीक्वेंस में। आप सारे सीक्वेंस को लिखते और फिर गिन ले कि -77 28 नंबर पे आता है या नहीं आता है। ये आपका प्रूफ होगा इसे। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, फाइंड द 36th टर्म of the arithmetic whose third term is 7 and eighth term is 17। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया गया हुआ है। इधर हमारे पास जो 36 टर्म है वो हमने फाइंड आउट करना है। अब हमें सीक्वेंस नहीं दिया गया है, सीक्वेंस की बजाय हमें ये पता है कि थर्ड वा टर्म जो है वो 7 है और 8 वा टर्म 17 है, यानी दो हमें बताए गए हैं, और हम n टर्म जो 36 वा टर्म है वो हमने मालूम करना है। इसका सोल्यूशन देखें, जो फार्मूला हमें पता है वो तो हम लिख लेंगे। अब a3 हम, क्योंकि थर्ड टर्म हमें पता है a+3-1, क्योंकि a जो फर्स्ट टर्म है वो हमें मालूम नहीं है, तो हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, इसके बाद a8 8वां टर्म हमें मालूम है वो 17 है, उसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, दोनों तो हमारे पास दो इक्वेशन आ जाएंगे मैथमेटिक्स के, क्योंकि a3 भी हमें पता है और a8 भी हमें पता है 8 नंबर में। तो ये 1 और 2 दो हमारे पास इक्वेशन बन जाए। अब इस इक्वेशन को हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। अब जिस तरह नॉर्मल मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा कि किसी भी इक्वेशन से एक को हम माइनस करते हैं या प्लस करते हैं, ताकि हमारे पास, इसमें हमने d की वैल्यू फाइंड आउट करने हैं दोनों इक्वेशन में से, बाकी कोई भी वेरिएबल नहीं, एक ही वेरिएबल है। तो यूजिंग सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 वी गेट 10 इज इक्वल टू 5d, तो d की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब नेक्स्ट क्या करना है, इसको सब्सटीट्यूट करना है d, किसी भी इक्वेशन 1 में हम सब्सटीट्यूट करते तो हमारे पास क्या आएगा, 7 इज इक्वल टू a प्लस 2 इंटू 2, a की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। अब ये सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म होगा। अब फर्स्ट टर्म जब हमारे पास आ जाता है, इसके बाद हम क्या मालूम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो nth टर्म है, जो जनरल फार्मूला है nth टर्म का, वो हमें पता है। इसमें हम अब a की वैल्यू प्लग इन करते हैं, इसके बाद d हमारे पास आ गया है, और 36 हमें मालूम करना है, तो n की प्लस जगह हम 36 लेंगे। ठीक है, सो an इज इक्वल टू 3 प्लस n इंटू n-1 पुटिंग वैल्यूज ऑफ d, जो 36 टर्म होगा 3 प्लस
36 माइनस 1 इंटू 2, तो ये आ गया हमारे पास जनाब 73। अब ये हमारे पास क्या है, 36वां टर्म है। सीक्वेंस हमारे पास नहीं है, बट हमें दो टर्म का पता है, तो एटलीस्ट आपके पास अगर दो टर्म का पोजीशन भी पता हो, वैल्यू भी पता हो, तो बगैर सीक्वेंस दिए गए आप किसी भी टर्म का फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी कि आप फर्स्ट डिफरेंस को फाइंड आउट करें और जो फर्स्ट टर्म है उसको फाइंड आउट करें, क्योंकि जो जनरल फार्मूला है फिर उसी की मदद से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, इसकी जो एप्लीकेशन है सीक्वेंस का, जो स्ट्रिंग हमारे पास होते हैं, फाइनाइट सीक्वेंसेस आर आल्सो कॉल्ड स्ट्रिंग डिनोटेड A1 A2 A3। कोई भी स्ट्रिंग है हमारे पास, वैल्यू ज्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी स्ट्रिंग के लिए प्रोग्राम यूज होते हैं। तो जो स्ट्रिंग्स होते हैं ये हमारे पास फाइनाइट सीक्वेंस होता है, ठीक है। So the length of string is the number of term that it consists of. For example, इसी ही में जो length का word है, अब इसको ले ले। अब देखिए ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तो ये एक स्ट्रिंग है और इसमें सारी ये टर्म है, ठीक है। The empty string contains no term at all. Empty string जो होता है उसमें कोई टर्म नहीं था. It has zero length. Okay, thanks guys. Like and share our videos, and also don't forget to subscribe our channel. Okay, bye bye.